ये है विश्व प्रसिद्ध मंदिर सवामन के शालिग्राम शिला के दर्शन। तो हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा बाहर से लग नहीं रहा मंदिर जैसा, फिर भी ये हैं। वैसे यहाँ पे जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, घर घर मंदिर दिखता है। देखते हैं, सामने दिख रहा है कुछ मंदिर है। आरती हो रही है शायद। चंद पर कंदारुणम कंदर्पयगणते अमृत चवे नवनीलनीरजसुंदरम पटपीतमानउदरते रुचे सोचे नोमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशन नंदनम रघुनंदयानंद कंद गोसचंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारे उदाय अंग विभूषणम आजानुभुज धर चक्रधर संग्राम जित कलदूषणम हित भदत तुलसीदास शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादिकल दल कंजन मनुजाहिरान शील सनेहु जानत रावरो एहि मातृ गोरि हसी ससुनसी हसाहि हर्षित हरि तुलसी भवानी पूजा पुण्य पुण्य मोहित मान माने श्री जान मंगल मंगल मूर भावेन्द्र मंगले माती हरम संभवी कामैनाथ प्रियारज में लोहै के प्रियराम तिन रघुनाथ निरंतरे प्रिय लागो मोरा हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणा केशवा गोविंदम गरुड़ध्वजा गुरुनिधे दामोदरा माधवा हे कृष्णा कमलापते रघुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते श्री लक्ष्मीपते पाहि मां आदौ राम तपोवनादिगमनां हत्वा मृगां कांचनं वैदेही हरिणं जटायुमर्णं सुग्रीवसं भाषिणं वाली निर्गलं समुद्रतरणं
लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण एता श्री रामायणम। एक घड़ी आदि घड़ी आधव में पुण्या तुलसी संगत साधिके हरई कोट अपराध। सियावल रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। बोलिए सालिग्राम भगवान की जय, वृंदा महारानी की जय, अपने अपने गुरु जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, बांके हरिलाल की जय, यमुना महारानी की जय। बोलिए संध्या आरती की जय 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 श्री राम। अच्छा, आप यहीं मतलब ये सब करते हैं तो यहाँ पूजा सेवा सभी आप ही करते हैं लगता है? जी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी पंडित जी, बैठेंगे आप आराम से जैसे कंफर्टेबल हो? नहीं, बैठ के करना चाहें बैठ के कर सकते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हम आए हैं सालिग्राम मंदिर है ये जो मैंने आपको एंट्री दिखाई है, और ये हैं पंडित जी तो अभी पूजा कर रहे थे जिन्हें आपने देखा है, और हम इनसे ही जानेंगे इनके मंदिर के बारे में, इनके बारे में। तो पंडित जी बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। हाँ जी। और ये सवा मन के सालिग्राम जी के विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि पूरी दुनिया में सबसे बड़े सालिग्राम शिला के दर्शन कर रहे हैं आप। अच्छा। वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था जब वो जलंधर को मारने गए थे, वही विग्रह अपने सामने आप देख रहे हैं। ये हाँ जी। जो जलंधर था वो भगवान शिव का अंशपुत्र था। इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान शिव ने जलंधर को उत्पन्न किया था। जलंधर नाम उसका इसीलिए था कि भगवान शिव ने जलंधर को जल से उत्पन्न किया, समुद्र से उत्पन्न किया, तो नाम उसका जलंधर रखा गया। और भगवान शिव के समान ही उसमें ताकत थी। अच्छा। जब इंद्र का मान भंग हो गया तो जलंधर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, अभिमान हो गया। अब उसने अपना गुरु बना लिया शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे। अच्छा। अब जलंधर की बुद्धि और उसके काम राक्षस जैसे हो गए, राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। साधु संतों को, देवताओं को परेशान करने लग गया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा नाम की लड़की से उसने शादी की। जो वृंदा थी बहुत पतिव्रता थी और बचपन से ही भगवान विष्णु की उपासक थी। वृंदा ने अपने पति जलंधर के गले में एक फूलों की माला वो डाल दी थी और कहा था, प्रभु जिस दिन ये माला सूख जाएगी या मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन आपका अंत हो जाएगा। वृंदा ये जानती थी कि जो मेरा पति जलंधर कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन पति धर्म में बंधी थी, पति का साथ दे रही थी। जब भगवान शिव अपने ही पुत्र जलंधर से युद्ध के लिए जाते थे, उससे हार कर आते थे, क्योंकि अब उसको वृंदा की शक्ति मिल गई थी, पति धर्म की शक्ति उसको मिल गई थी। तो सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे, प्रभु बचाइए आप। जब भगवान विष्णु जलंधर को मारने के लिए जा रहे थे, जो उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी, उन्होंने रोक लिया, प्रभु मत जाइए, जलंधर मेरा भाई है। क्योंकि लक्ष्मी जी थी वो भी जल से, समुद्र से ही उत्पन्न थी, दोनों में बहन भाई का संबंध था। तब भगवान विष्णु जलंधर को मारने नहीं गए। तो सारे देवतागण बोले, प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, जो उसकी पत्नी है वृंदा, आप उसके पास जाइए, आप उसका सतीत्व नष्ट कीजिए, आप उसका पति धर्म नष्ट कीजिए, जिससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो जाएगी,
कम हो जाएगी तो हम उसको मार देंगे। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुँचे और जैसे ही वृंदा ने अपने पति रूप में भगवान विष्णु को आता देखा, वो अपने महल में से दौड़ी दौड़ी आई, उन्होंने चरण छू लिए। चरण छूने मात्र से ही वो पहचान गई मेरे पति नहीं है। कोई पतिव्रता थी, वो हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रभु आप कौन हैं? आप मेरे पति नहीं हैं, आप अपने असली रूप में आ जाइए। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और भगवान को बोली, प्रभु आज आपने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया, मैंने किसी गैर पुरुष को, दूसरे पुरुष को छीन लिया। उधर छूने मात्र से ही वृंदा का जो पति धर्म का संकल्प था वो टूट गया और जो जलंधर के गले में माला थी वो धीरे धीरे सूखने लगी। इतने में ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया और गर्दन कट के आके उसी क्षण वृंदा के चरणों में आके गिरी। उस दृश्य को देख के वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को बोली, प्रभु आप इतने पत्थर हृदय के बन के मेरे पास आए हैं, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप भी पाषाण के पत्थर के बन जाइए। जो ये विग्रह देख रहे हैं आप, वही विग्रह देख रहे हैं। चूँकि भगवान ने छल कर कर माया कर कर वृंदा के पति जलंधर को मरवाया था, तो वृंदा से बोले, वृंदा मैं तेरे पति धर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांग लो। वृंदा ने रोते हुए कहा, प्रभु मैंने तो आपको अपने पति रूप में देखा, आपने छल करके मेरे पति को मरवा दिया, मैं कहाँ जाऊँ? तब भगवान ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उनको वर दिया कि तुम जड़ बन जाओ, तुलसी बन जाओ। वृंदा ही तुलसी बनी। उससे पहले हमारे ब्रह्मांड में तुलसी नहीं थी। तुलसी भी सिर्फ हमारे इसी मृत्यु लोक में होती है और दोनों लोकों में तुलसी नहीं होती है। ऊपर स्वर्ग में भी तुलसी नहीं होती है, ना ही नीचे पाताल लोक में तुलसी होती है। शालिग्राम भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये स्वयं प्रकट होते हैं, आज भी स्वयं ही प्रकट होते हैं। नेपाल में गंडकी नदी है, वहाँ से शालिग्राम जी निकलते हैं। शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा नैवेद्यते, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। जो नेपाल में गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी भी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्र थी। भगवान ब्रह्मा ने गंडकी को मन से उत्पन्न किया, इसलिए उनको मानस पुत्री बोलते हैं। और गंडकी ने भी हजारों साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, पूछा गंडकी क्या चाहिए? गंडकी ने हाथ तो जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु मेरी इच्छा है आप मेरे गर्भ में से पैदा हो। भगवान ने गंडकी को नदी बना दिया। इधर वृंदा देवी ने श्राप दे दिया कि प्रभु आप पाषाण के पत्थर के बन जाइए, इसलिए गंडकी में से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला ये निकलती है। क्योंकि ये वृंदावन धाम तुलसियों का मन था, वृंदावन, और शालिग्राम भगवान को तुलसी बहुत प्रिय थी, इसलिए ठाकुर जी वृंदावन पधारे। अच्छा, इसलिए ठाकुर जी यहाँ ये छोटे वाला विग्रह देखे हैं, वो छोटे वाले एक मन के शालिग्राम है। वो भगवान शेषनाग जी के अवतार है। जैसे राम लक्ष्मण हुए, शेषनाग जी लक्ष्मण बने, कृष्ण बलराम हुए, शेषनाग जी बलराम बने। यहाँ भी छोटे भाई के रूप में आए। अच्छा, यहाँ भी ये छोटे भाई के रूप में। वैकुंठ में शेषनाग जी अकेले हो गए। उन्हें बाद में मालूम पड़ा कि वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया है, तो वो छोटे भाई के रूप में आए हैं। एक मन के हैं जी, बड़े वाले भगवान सवा मन के शालिग्राम है। बहुत सुंदर वर्णन आपका, बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत पुराना ही है, बहुत प्राचीन मंदिर है। संपूर्ण सृष्टि में, पूरी दुनिया में एक ही इतने बड़े शालिग्राम है जी। आप देख रहे हैं इनके, इनके आप देखेंगे, इनके मुख और आंख इनके कुदरती बने हुए हैं इनके। अच्छा, ये सब अपने आप ही। जी जी जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत दर्शन। जिन बच्चियों की भी शादियाँ नहीं होती है या कुंडलियों में कोई दोष होता है ना, उन दोष का भी निवारण यहाँ ठाकुर जी से वो प्रार्थना करने आती हैं। और हल्दी से, चंदन की लकड़ी से वो प्रार्थना करके जाती हैं, लिख के जाती हैं मेरी शादी हो जाए, तो उनकी शादियाँ भी यहाँ से हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, चलो अच्छा है, सबका उद्धार हो। और बहुत अच्छा लगा, हम इधर से जा रहे थे, हमने देखा शालिग्राम नीचे बताया किसी ने मंदिर, तो बहुत प्राचीन मंदिर है ठाकुर जी का ये विग्रह। बहुत प्राचीन मंदिर है जी, बहुत अद्भुत दर्शन हुए हमें। ऐसा हाँ, अद्भुत और भव्य ऐसा विग्रह ठाकुर कहीं नहीं है ये। बिल्कुल, शालिग्राम जी का जो है। जी जी जी, बहुत अच्छा, जय हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके पंडित जी। और तो ये परिवार है आपका? जी जी जी, बच्चा था, लड़का जी था? जी जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। राधे राधे। शालिग्राम जी बहुत मेरे को बहुत ही अलग ही मतलब रूप और वो जी मिला। जी जी। अच्छा, और ये पीछे जो राम लक्ष्मण जानकी है। अच्छा, हाँ, ये राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और जानकी हैं, सीता मैया। राम लक्ष्मण जानकी है, लेकिन नीचे वाले जो विग्रह हैं वो चल विग्रह हैं। हाँ, ऊपर के अचल हैं। चल वाले विग्रह ठाकुर जी झूला में शरद पूर्णिमा पर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। हाँ,
अचल वाले विग्रह अंदर अचल में रहते हैं, वो चलते नहीं हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ। ठाकुर जी के शालिग्राम के रूप में यहाँ दशावतार के दर्शन हैं ठाकुर जी के। हाँ जी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बाद में आई है। ठाकुर जी के जितने दशावतार रहे सब शालिग्राम के रूप में होते थे। शालिग्राम के रूप में। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा वर्णन भी किया, हमें बताया समझाया, हमें तो इतना ज्ञान नहीं था इसके बारे में पंडित जी। और चलते हैं हम। जय हो। बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों आपने देखा कि शालिग्राम जी के बारे में जो पंडित जी ने हमें बताया, और हम तो जानते भी नहीं थे इतना, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलते हैं हम लोग। राधे राधे। चलिए दोस्तों, राधे राधे कर दूँगी वो। राधे राधे दोस्तों। और आपने जो ये मंदिर देखा शालिग्राम जी, और यहाँ पे हमें वैसा ही लग रहा है जैसे पीछे एक वीडियो आपने देखी होगी श्वेत वहाँ की थी वीडियो, उसमें मैंने आपको दर्शन कराए थे, और वहाँ भी ऐसे ही थोड़ा कम थे लोग, और जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं मैं ढूंढती हूँ ऐसे मंदिर जहाँ लोगों को पता नहीं है या जानकारी नहीं है या पहुँच नहीं पाते हम लोग, तो इसलिए अब हमने ये मंदिर देखा और अच्छा लगा बहुत मुझे, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और पंडित जी आप भी और कुछ कहना चाहते हैं? बस ठाकुर जी के दर्शन करिए, और कुछ डोनेशन वगैरह कुछ देना चाहते हैं मंदिर के लिए, दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप मेरा नंबर 8979393434 पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं से तुलसी अर्चना वगैरह अभिषेक वगैरह के दर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, राधे राधे। चलते हैं दोस्तों।